हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम बच्चों केमिस्ट्री में लेसन 6, ठीक है, लेसन छठा लेकर आए हैं बच्चों। और ये लेसन छठा में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का कुछ जमावड़ा तैयार किया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेबी साबित होगा बच्चों। जैसे देखिए बच्चों, ये हमारा चैप्टर जो है लेसन 6 है। कहता है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, कहता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों फ्लक्स, बी है गैंग, सी है स्लैग और डी है मिश्र धातु। तो बच्चों हमने 5 लेसन तक ऑब्जेक्टिव करा था और ये हमारा छठा लेसन है बच्चों। और कलम कॉपी के साथ में लेकर बैठिए और जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी बच्चों कर जाए, चूँकि आपके एग्जामिनेशन में ना हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जमावड़ा है, ठीक है, और उसमें आप जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न करोगे, ठीक है, और ख़ास करके हमारे बिहार बोर्ड में जो है इस बार हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, सभी का विकल्प दुगना है। चलिए बच्चों, अब हम पहला का आंसर बताने वाले हैं कि अयस्क की अशुद्धि को बच्चों हम गैंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमने किया है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखा जाए बच्चों। दूसरा कहता है सिल्वर युक्त अयस्क है, यानी सिल्वर युक्त अयस्क क्या है, गैलेना है, डोलोमाइट है, लिमोनाइट है और मैग्नेटाइट है, ठीक है। तो जरा अब आंसर इसका लिखने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों और अपने कॉपी में इसका आंसर लिखो। यानी ऑप्शन नंबर ए गैलेना, सिल्वर युक्त अयस्क है उसे हम गैलेना कहते हैं। और देखिए तीसरा आपका प्रश्न जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है, तीसरा नंबर कि जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है, ठीक है। थोड़ा मैं आगे इसको बढ़ा दूं, ठीक है। कहता है जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। पहला है गुरुत्व पृथक्करण विधि, बी है चुंबकीय पृथक्करण विधि, सी है फेन उत्प्लावन विधि और डी नन ऑफ दीज। ये भी क्वेश्चन बच्चों VVI प्रश्न है और ये हमारे एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है बच्चों। तो चलिए बच्चों इसका आंसर लिखा जाए और इसका ऑप्शन नंबर हम सी करते हैं, ठीक है, कि जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण जो है फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। ओके बच्चों, तो बच्चों आगे बढ़ा जाए और अब चौथा नंबर प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न को देखा जाए, कहता है कि आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है, आयरन के निष्कर्षण में जो उत्पन्न धातुमल होता है, पहला ऑप्शन है CO, बी है FeSiO3, सी है MgSiO3 और डी है CaSiO3। ये भी VVI प्रश्न है बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए और इसे मैं ऑप्शन नंबर डी मारता हूँ, चौथा का ऑप्शन नंबर डी करता हूँ कि कैल्शियम सिलिकेट जो होता है आयरन के निष्कर्षण में धातुमल होता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और थोड़ा सा गति दिया जाए आज के क्लास का। और ये 5वां नंबर प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, जिसका बिल्कुल सटीक कहता है बच्चों नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है CuSO4, बी है CuSO4 5H2O, सी है CuSO4 2H2O और डी नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो ये नीला थोथा बच्चों का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट है, CuSO4 और 5H2O। और बच्चों यदि जो बच्चे हमारे 2022 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो हमारे ड्रीम क्लासेज के ऐप्स पर हमारे साइंस सब्जेक्ट का अलग अलग कोर्स उपलब्ध है पूरे 1 साल के लिए। उसे आप कोर्स को आप अपने भाई बहन है ना सभी को आप अपने दोस्तों सभी को आप पढ़ने के लिए परचेज करवा सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और छठा नंबर प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूं, ठीक है। और छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है बच्चों छठा नंबर प्रश्न कि NaOH इनमें से किसे कहते हैं, कास्टिक सोडा, धोबिया सोडा, कास्टिक पोटास और ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये हमारा छठा नंबर प्रश्न है आज के क्लास का बच्चों। और छठा का मैं ऑप्शन नंबर ए करता हूँ। जल्दी से अपने कॉपी में नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। इसको आप इस वीडियो को बच्चों आप स्टार्टिंग से एंड तक देखो और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को बच्चों शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल जो है हमारे ड्रीम क्लासेज को यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं
और 7वां नंबर प्रश्न को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हमारा क्या है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का काफ़ी भरमार रहेगा। तो जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न करोगे बच्चों, उतना आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी वीवीआई साबित होगा। तो देखिए 7वां नंबर प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कहता है गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनता है? स्लैग, अयस्क, खनिज और डी नन ऑफ दी। ठीक है, ये 7वां नंबर ऑप्शन है बच्चों। और 7वां मैं ऑप्शन नंबर सी करता हूँ कि गैंग और फ्लक्स को मिला दिया जाए तो हमारा खनिज का निर्माण होता है। ओके बच्चों, इसका मैंने ऑप्शन नंबर सी करा है। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ा जाए। और 8वां नंबर प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से 8वें नंबर क्वेश्चन को देखिए कि 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। ठीक है, कहता है बच्चों कि शनिवार कहा जाता है HGS, PBS, ZNS और D2SO4 को। इसे भी अपने कॉपी में नोट करें कि शनिवार हम किसको कहते हैं। ये 8वां नंबर है बच्चों। और HGS जो होता है ना, यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है, जिसे हम शनिवार कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज के क्लास का बच्चों 8वां नंबर प्रश्न था। और 9वां नंबर प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं। कहता है बच्चों 9वां नंबर प्रश्न में कि कॉपर पायराइट का सूत्र है, ये तो सही बच्चे जानते होंगे, CuFeS, CuFeS2, Cu2S, Cu2FeS2। तो आपको मालूम है कि इसका है ना कॉपर पायराइट CuFeS2 होता है। ठीक है, ठीक है, ये इसका 9वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कॉपर पायराइड का जो सूत्र है बच्चों CuFeS2 होता है। ओके बच्चों, तो बच्चों आगे बढ़ा जाए। और क्वेश्चन नंबर 10वां मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, और आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख भी गया होगा कि 10वां नंबर हमने क्वेश्चन क्या करा है। ठीक है, जल्दी से अपने कलम कॉपी के साथ में रखिए और क्वेश्चन को विथ आंसर लिखते जाइए। कहता है सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि क्या है? झाग प्लवन, भर्जन, वैद्युत अपघटन और बेसमरीकरण। ठीक है, तो 10वां नंबर प्रश्न का आंसर है बच्चों ऑप्शन ए कि सल्फाइड अयस्क जो है झाग प्लवन के द्वारा ये सांद्रण की विधियां हैं। ठीक है, चलिए 11वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कार्बोजेन किसका मिश्रण है? ये VVI प्रश्न साबित हो सकता है बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए कि कार्बोजेन किसका मिश्रण है। पहला H2O2, दूसरा H2+S, तीसरा O2+CO2, DSO2+O। तो 11 नंबर का मैं ऑप्शन बताने वाला हूँ कि ऑप्शन नंबर बी कार्बोजेन जो है H2+ सल्फर का ये हमारा मिश्रण है। ओके बच्चों, अब देखिए 12वां नंबर प्रश्न भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा कि स्पेल्टर है शुद्ध जिंक, अशुद्ध एल्युमिनियम और अशुद्ध पारा। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न मुझे लग रहा है बच्चों कि हमारा स्पेल्टर है क्या। तो ये स्पेल्टर जो है अशुद्ध जिंक को स्पेल्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। और 13वां नंबर प्रश्न भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख ही रहा होगा। ठीक है, कि एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, हेमाटाइट, डोलोमाइट और डी। मुझे विश्वास है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। और 14 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 14वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, कहता है बच्चों कि कॉपर पायराइट अयस्क है Fe का, Na का, Al का और Cu का। ठीक है, तो ये 14वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बच्चों ऑप्शन नंबर डी है, कॉपर पायराइट Cu का अयस्क है। ओके बच्चों आगे बढ़ा जाए। और ये 15वां नंबर प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से इसको देखिए। कहता है कि एल्युमिनो थर्मिक विधि द्वारा निष्कासित होता है। ए ऑप्शन Au, बी ऑप्शन Pb, सी Fe, डी Cr। तो हमारा एल्युमिनो थर्मिक जो विधि है बच्चों, ठीक है, ये हमारा इससे हमारा क्रोमियम निकाला जाता है। यानी 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चों 16वां नंबर प्रश्न भी आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख गया होगा। ठीक है, मैं सही प्रश्न को रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम जो है आप अच्छे से पास कर सको, अच्छे से नंबर ला सको। तो ये 16वां नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? Mg, Na, Al और Fe। तो बिल्कुल है, ये 16 का ऑप्शन नंबर सी है कि एल्युमिनियम जो है भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो हमारा ऑप्शन में दिया गया उनमें से। ठीक है, चलिए 17वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं रख रहा हूँ। ठीक है, और जरा इसको देखिए। कहता है बच्चों आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ है CH, CCl3, C2H5O, C2H5, C2H5OH। ठीक है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों कि आग बुझाने में हम
किन पदार्थों का उपयोग करते हैं? तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है आग बुझाने में। ठीक है, चलिए बच्चों तो आगे बढ़ते हैं और हम 18वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, ठीक, क्या कहता है? समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन और डी नमदीज। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये 18वां नंबर प्रश्न, और 18 में ऑप्शन नंबर बी मारने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 19वां नंबर प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। कहता है अपेटाइट किसका यस्क है? फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो अपेटाइट जो है बच्चों ये हमारा फ्लोरीन का यस्क होता है। किसका यस्क होता है? फ्लोरीन का यस्क होता है। तो बच्चों हमने 19 नंबर प्रश्न तक किया है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम आपके सामने रखने हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर। 20वां नंबर प्रश्न हमने रखा। ठीक है, और इसको देखते हैं कि कहता है बच्चों विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से कि विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। पहला ऑप्शन PB, दूसरा C, तीसरा CU, D है SI बच्चों। तो 20वां नंबर का ऑप्शन नंबर C ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C, हमने ऑप्शन नंबर C करा है बच्चों। 20 का हमने ऑप्शन नंबर C करा है। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से इसको देखिए और इसको समझिए और इसको लिखिए कि 20 नंबर का ऑप्शन नंबर C हमने करा है। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर C जो है बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और 21वां नंबर प्रश्न को देखा जाए और कहता है निम्नलिखित में ऐसे वह लवण है जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है? क्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड और डी नाइट्रेट। ये 21वां नंबर प्रश्न बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है आप हमारे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी मायने रखता है बच्चों। इस तरह का प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है, तो 21वां नंबर का मैं ऑप्शन बताने वाला हूँ बच्चों कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि हमारा नाइट्रेट लवण जो है खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए 22वां नंबर प्रश्न में आपको दिख रहा होगा बच्चों कि पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है प्रगलन, निस्तापन, द्रवीकरण और ये भर्जन। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी VVI साबित हो सकता है प्रश्न बच्चों। लिखा हुआ भी है कि 22वां नंबर का ऑप्शन नंबर मैं डी करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 23वां आपके सामने मैं रख रहा हूँ। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कार्बोनेट अयस्क है? प्यूरोल्यूसाइड, मैलेकाटाइट, डायस्पोर और कैसीटेराइड। ठीक है, 23वां नंबर प्रश्न बच्चों लाजवाब प्रश्न है और कहता है ये 23वां नंबर का ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि डायस्पोर जो है कार्बोनेट का अयस्क है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और 24वां नंबर प्रश्न को देखा जाए कि हमारा 24वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है किसके धातु कर्म में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए Hg, ऑप्शन बी Cu, ऑप्शन सी Pb और डी है Fe। ठीक है, तो ये हमारा 24वां नंबर प्रश्न है बच्चों और 24वां नंबर प्रश्न का मैं ऑप्शन नंबर डी करता हूँ कि Fe धातु कर्म में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं और 25वां नंबर प्रश्न करते हैं बच्चों। कहता है स्मेल्रिंग में धातु के ऑक्साइड का अपकरण में संयुक्त होता है C, Cu, Mg और Al। ये 25वां नंबर प्रश्न है बच्चों और इसका मैं ऑप्शन नंबर C करने वाले ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 25 नंबर का। ठीक है, चलिए अब 26वां नंबर प्रश्न देखा जाए। कहता है बच्चों फफोलेदार तांबा क्या होता है? अशुद्ध कॉपर, कॉपर मिश्र धातु, शुद्ध कॉपर और 1% अशुद्धि वाला कॉपर। ये अच्छा प्रश्न है बच्चों कि फफोलेदार हमारा तांबा जो है ना ये क्या है? तो इसका मैं ऑप्शन नंबर डी करता हूँ कि 1% अशुद्धियों वाला कॉपर होता है ये। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये 27वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। कहता है पीतल किसका मिश्रण है? Al प्लस Zn का, Cu प्लस Al का, Zn प्लस Ni का, Cu प्लस Zn का। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों और 27वां नंबर का मैं ऑप्शन नंबर डी करता हूँ कि पीतल जो है ना Cu प्लस Zn का मिश्रण है। किसका मिश्रण है बच्चों? तो Cu प्लस Zn का है। ठीक है, चलिए अब हम 28वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं और कहता है बच्चों अर्धचालक में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्व का शोधन होता है मंडल परिकरण के द्वारा गर्म करके, झाग प्लवन द्वारा निर्वात में गर्म करके। तो 28वां नंबर का ऑप्शन नंबर बच्चों ना
ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मंडल परिकरण विधि के द्वारा सिलिकॉन तत्व का शोधन होता है। अब चलिए आ गया हमारा 29वां नंबर प्रश्न। ठीक है, कहता है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, बी लोहा, सी जिंक, डी सोना। ठीक है, तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चों कि हमारा सोना जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, और हम 30वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, कहता है बच्चों कि बॉन आर्केल विधि से किन धातुओं के शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है? Na प्लस Fe, जेड Ga प्लस आयन, Zr प्लस Ti प्लस Ag प्लस Au। ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, और ये हमारा ना 30 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 30 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैं इसी तरह से आपके साथ जो है ना प्रत्येक चैप्टर का मैं सॉल्यूशन लाते रहूँगा, और इसका ऑप्शन देखना है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल मैं अपने हिसाब से करेक्ट करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब चलिए बच्चों आगे देखा जाए। ठीक है, और देखिए 31वां नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु जो होती है वह गोल्ड होती है। सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु जो होती है बच्चों वो क्या होती है? तो गोल्ड होती है। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा इक्वेशन है कि 4m प्लस 8cn माइनस प्लस 2h2o प्लस O2 4mCn2 प्लस OH माइनस में धातु m जो है वो हमारा क्या, यानी कि m जो है मेटल का से डिनोट किया गया है, और ये हमारा क्या हो सकता है? तो Ag। ऑप्शन नंबर ए ना बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों हमने आज के क्लास से बच्चों 30 से 32 ऑब्जेक्टिव हमने करा, और इसी प्रकार से बच्चों हमारा ये छठा अध्याय है। इसी तरह से जितने भी हमारे चैप्टर है सभी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आता रहूँगा बच्चों, और जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों कि हमारा जो है ना अब ज़्यादा फोकस जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर किया जाए, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन तब फिर लॉन्ग क्वेश्चन पर किया जाए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हमारा मार्केबल चैप्टर है, मार्केबल पॉइंट्स है, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों जरूर ध्यान दें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका में भी अच्छे प्रश्न होते हैं, और उनसे हम अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं एग्जामिनेशन में। क्योंकि शॉर्ट प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन की अपेक्षा करना हमें आसान है, और शॉर्ट क्वेश्चन से ज़्यादा आसान है बच्चों हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों काफ़ी जितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और अभी क्या करना है, अभी तो हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में ना बिल्कुल बहुत कम समय बचा हुआ है बच्चों, और दिन पर दिन है ना आप पर फ्रस्ट्रेशन हावी होते जाएगा। उसे हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखकर और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के करके अपना प्रेशर को बच्चों हम कम कर सकते हैं, और आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बच्चों ये सब काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बच्चों ज़्यादा फोकस करो, ताकि एग्जामिनेशन ना अच्छे से जाए। ठीक है, चाहे और बिल्कुल कम समय बचा हुआ है ना, तो बच्चों आप NCERT बुक और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना उसको जरूर कर लो। जितना भी हम 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, हमें नहीं लगता है कि जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएगा वो आपको काफ़ी मददगार साबित होगा बच्चों, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आँख मूंद के कर जाओ। ठीक है, और बचा खुचा समय जो है ना यदि वक्त मिले तो NCERT बुक का एग्जाम्पल जरूर पढ़ा करो, और उसमें जो हमारा आर्टिकल होता है, उसमें जो हमारा नोट होता है ना, और जो नोटेड पॉइंट होता है उसको आप जरूर किया करो, जिससे आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा बच्चों। तो बच्चों आज का क्लास मैं यहीं रहने देता हूँ, और बच्चों मिलते हैं हम अगले क्लास में, और अगले चैप्टर 7वां अध्याय में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा बच्चों। तो ओके बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।